स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़े थे सेट थ्योरी। हमने स्टार्ट करना है चैप्टर नंबर 6 कार्डिनल नंबर्स। कार्डिनल नंबर्स को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कार्डिनैलिटी क्या होती है। कार्डिनैलिटी बेसिकली टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट। किसी सेट में कितने एलिमेंट्स मौजूद हैं वो कार्डिनैलिटी होती है उसकी। बिल फर्ज मैंने एलिमेंट सेट ले लिया आपके पास ए, और इसमें एलिमेंट्स हैं आपके पास 1 और 2, ठीक है, और साथ में मैं सी भी लिख लेती हूँ, ठीक है। अब मैंने अगर इसकी कार्डिनैलिटी निकालनी है तो 1 2 3 टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें कितने हैं 3, और इसको कार्डिनैलिटी को आप इस तरीके से शो करते हैं ए मॉड से, ठीक है। और नेक्स्ट डेफिनेशन है वो आपके पास किसकी है, इक्विपोटेंट, और दूसरे अल्फाज में हम इसको इक्विवेलेंट सेट्स कहते हैं। दो सेट्स इक्विवेलेंट सेट्स कब हो जाते हैं, जब उनके दरमियान में एक मैपिंग होती है। मतलब आपके पास दो सेट्स हैं ए और बी, आपने कहना है कि ये दोनों इक्विवेलेंट हैं कब, जब इन दोनों के दरमियान में हम एक ऐसा फंक्शन एफ डिफाइन कर पाए कि वो एफ खुद क्या हो, बाइजेक्टिव हो। अब बाइजेक्टिव का क्या मतलब है, बाइजेक्टिव का मतलब है कि एफ को 1 1 होना है और एफ को ऑन 2 होना है। अगर एफ 1 1 हो जाए और ऑन 2 हो जाए तो फिर आपके पास एफ बाइजेक्टिव हो जाएगा, और जब एफ बाइजेक्टिव हो जाएगा तो ये सेट ए और सेट बी ये आपस में इक्विपोटेंट या इक्विवेलेंट हो जाएंगे, जिनको हम मैथमेटिकली ऐसे लिखते हैं ए इक्विपोटेंट टू बी। थ्योरम 6.1 है आपके पास, द रिलेशन, ये वाला जो इक्विपोटेंट या इक्विवेलेंस का रिलेशन है वो इक्विवेलेंस रिलेशन, ये हमने सेट्स के लिए पढ़ा है। इक्विवेलेंस रिलेशन कौन सा रिलेशन होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन एक ऐसा रिलेशन होता है जो तीन प्रॉपर्टीज को पूरा करता है कि वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है। अब ये क्वेश्चन आपको इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करने के लिए तीन प्रॉपर्टीज करनी पड़ेंगी। सबसे पहली प्रॉपर्टी आपने पूरी करनी है कि रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव का क्या मतलब होता है, पहली प्रॉपर्टी रिफ्लेक्सिव की प्रूव करनी है। रिफ्लेक्सिव का मतलब इस क्वेश्चन में क्या होगा वो मैं यहाँ सेपरेटली लिख रही हूँ सामने, कि रिफ्लेक्सिव का मतलब होगा कि मैंने सेट को अपने ही इक्विपोटेंट शो करना है, मतलब ये बात मैंने शो करनी है। तो मैंने एक फंक्शन डिफाइन कर लिया, लेट एफ, जो कहाँ से कहाँ तक है, ए से ए तक है, क्योंकि मैंने क्या करना है, ए इक्विवेलेंट टू ए करना है, ठीक है, कि दो सेट्स आपस में इक्विवेलेंट हैं और वो सेम सेट्स हैं। मैंने फंक्शन ले लिया ए से ए डिफाइंड बाय, जो डिफाइंड कैसे हुआ है कि एफ जब जब इस ए के एलिमेंट एक्स पर ऑपरेट होगा इस ए का एलिमेंट एक्स आएगा, और यहाँ पर आप कंडीशन हमेशा लिखते हैं जो डोमेन, डोमेन ये है, ये को डोमेन है। कंडीशन आप डोमेन के एलिमेंट्स के लिए लिखते हैं फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए। अगर यहाँ से ए से बी होता तो तब भी लिखते फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए। अब मैंने अगर इन दोनों सेट्स को इक्विपोटेंट या इक्विवेलेंट सेट्स बनाना है तो उसका मतलब है मुझे एफ को बाइजेक्टिव शो करना पड़ेगा। बाइजेक्टिव शो करने के लिए मुझे इनको शो करना पड़ेगा कि एफ 1 1 है और एफ ऑन 2 है। तो फॉर 1 1 देखिएगा, 1 1 के लिए आप क्या करते हैं, आप यहां से दो एलिमेंट्स, यहाँ पर इमेजेस पड़ी होती हैं, यहाँ दो एलिमेंट्स लेते हैं, उन दोनों को इक्वल रखते हैं और ये प्रूव करते हैं कि उनकी प्री इमेजेस भी आपस में इक्वल होंगी। लेट हम कर लेते हैं कि एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई किस ए से बिलोंग करते हैं, इस ए से बिलोंग करते हैं। किस तरीके से बिलोंग करते हैं कि ये दोनों आपस में क्या हैं, इक्वल हैं। अब मेरा टारगेट ये होना चाहिए कि एफ इमेजेस अगर इक्वल है तो मैंने दरमियान वाली चीजें भी इक्वल लानी है, ठीक है। अब मुझे पता है यहाँ पर अगर मैं डेफिनेशन लगवाऊं तो एफ ऑफ एक्स का आंसर क्या आएगा, एक्स, एफ ऑफ वाई का आंसर क्या आएगा, वाई, मतलब एक्स इज इक्वल्स टू वाई आ गया यहाँ पर बाय डेफिनेशन ऑफ एफ। अब देखें मैंने इमेजेस को इक्वल रखा था, उनकी प्री इमेजेस इक्वल आ गई, इसका मतलब ये हुआ कि एफ इज 1 1। अब मैंने क्या करना है, एफ को ऑन टू प्रूव करना है। फॉर ऑन टू देखिएगा,
ऑन टू के लिए तो पेट लाइंस होती हैं। आप कहते हैं क्लियरली एफ इज ऑन टू, मैं लिख देती हूँ यहाँ पर क्लियरली एफ इज ऑन टू because for each x belongs to this A, for each x belongs to this x belongs to this A, there exist, ये जो दरमियान वाला x है वो कहाँ से आएगा, द डोमेन से, there exist x belongs to domain such that f of x को हम लिख सकते हैं x। तो f फंक्शन आपके पास 1 1 भी हो गया, f फंक्शन आपके पास ऑन टू भी हो गया, लिहाजा हम यहाँ से लिख सकते हैं कि f इज बाइजेक्टिव फंक्शन। और अगर f बाइजेक्टिव फंक्शन है तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास ये और ये सेट इक्विपोटेंट हो गए, मतलब a इक्विवेलेंट टू a हो गया। और अगर a इक्विवेलेंट टू a हो गया तो f आपके पास क्या बन गया, रिफ्लेक्सिव। मतलब यहाँ से ही आप आगे लिख सकते हैं f इज, f को नहीं लिखना, सॉरी, ये जो रिलेशन बताया हुआ है उसको लिखना है, दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, क्योंकि वो खुद से ही रिलेट हो गया है। नेक्स्ट हमने प्रूव करना है, ये पार्ट हो गया हुआ है, अब हमने सिमेट्रिक प्रूव करना है। सिमेट्रिक के लिए हम लोगों ने बेसिकली क्या शो करना होता है, इसको शो करना होता है कि अगर आपके पास A इस रिलेशन के तहत B के साथ रिलेट हो रहा है, देन आपके पास ये B रिवर्स में जाके इस A के साथ रिलेट होना चाहिए। ये बेसिकली आपके पास क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन को सिमेट्रिक प्रूव करने का तरीका है। मतलब इफ ये हमारे पास है, हम कह देते हैं लेट A इक्विपोटेंट टू B। अगर A इक्विपोटेंट टू B है तो इक्विवेलेंट या इक्विपोटेंट तो तब होता है जब क्या एग्जिस्ट करे, एक मैपिंग एग्जिस्ट करे जो क्या हो, बाइजेक्टिव हो। देन देयर एग्जिस्ट F कहां से कहां तक, A से B तक, और उस F पर क्या कंडीशन पूरी होगी, विच इज बाइजेक्टिव, क्योंकि उसने खुद कह दिया है कि वो इक्विपोटेंट है। हमने क्या प्रूव करना है, हमने प्रूव करना है कि B इक्विवेलेंट टू A है। तो हम सपोज कर लेते हैं इसका इनवर्स, इनवर्स कहां से कहां, तो ये A से B है, इसका इनवर्स B से हो जाएगा। अब हमने ये प्रूव करना है कि ये जो आपके पास इनवर्स है ये बाइजेक्टिव बन जाए, ठीक है। तो आपने यहाँ पर पिछले प्रीवियस चैप्टर्स में हम लोगों ने थ्योरम्स किए हैं, उसका रेफरेंस इस्तेमाल करें। याद रखिएगा अगर कोई फंक्शन बाइजेक्टिव हो, f बाइजेक्टिव है, तो उसका इनवर्स भी लाजमन बाइजेक्टिव होता है। इसको प्रूव करने अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं, आप प्रीवियस लेक्चर से देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम रिजल्ट लगाएंगे, वी नो दैट, what we know that inverse of bijective function is bijective, क्योंकि f बाइजेक्टिव था और f इनवर्स है उसका इनवर्स है, सो f इनवर्स इज बाइजेक्टिव। मतलब इकट्ठा डायरेक्ट रिजल्ट हो गया, 1 1 भी प्रूव करने की जरूरत नहीं है, ऑन टू भी प्रूव करने की जरूरत नहीं है, हमने रिजल्ट लगाया f इनवर्स बाइजेक्टिव। अगर f इनवर्स बाइजेक्टिव हो गया इसका मतलब है b इक्विपोटेंट टू हो गया किसके, a के। दिस इंप्लाइज दैट b इक्विपोटेंट टू a। देखें मैंने सिमेट्रिक के लिए आपको कहा था कि अगर आप लें a इक्विपोटेंट टू b, मतलब a रिलेट करे b से, वो यहाँ पर था, और जवाबन आपको मिल जाए कि b रिलेट कर जाए a के साथ, तो वो आपके पास रिलेशन क्या बन जाता है, वो रिलेशन आपके पास सिमेट्रिक बन जाता है। नेक्स्ट थर्ड एक्सियम हमने पूरा करना है। बेसिकली एक्सियम नहीं कहेंगे, प्रॉपर्टी कहेंगे। एक्सियम एक और चीज होती है, कभी वक्त मिलेगा तो उस पर भी लेक्चर डिलीवर करेंगे इंशाल्लाह। दो बातें हो गई, तीसरी बात जो है ट्रांजिटिव प्रूव करनी है। ट्रांजिटिव प्रूव करने का मतलब क्या होता है, ट्रांजिटिव प्रूव करने का मतलब होता है कि अगर आप लेते हैं कि A रिलेट करता है B से और B रिलेट करता है किससे, C से, तो आप प्रूव ये करते हैं, देन आपका ये जो फर्स्ट होगा उस लास्ट के साथ रिलेट करे, मतलब A रिलेट करे किसके साथ, C के साथ।
अगर ये बात आप प्रूव कर दें तो आपके पास ये जो भी रिलेशन होगा यहाँ पर वो आपके पास ट्रांजिटिव बन जाएगा। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने लेट कर लिया कि ए इक्विवेलेंट या इक्विपोटेंट टू बी है और बी इक्विवेलेंट या इक्विपोटेंट टू सी है। अगर ए इक्विवेलेंट टू बी है इसका मतलब है देन देयर एग्जिस्ट एफ, फंक्शन एग्जिस्ट करेगा ना ए से बी तक, और अगर बी इक्विपोटेंट टू सी है तो इसका मतलब एक और फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, उसको मैं कह देती हूँ कि वो जी है। और जी कहाँ से कहाँ तक है, इस बी से सी तक है। और अगर ये इक्विपोटेंट है तो इसका मतलब है ये एफ और एफ और ये जो जी है ये क्या है, ये बाइजेक्टिव हैं। मैंने क्या प्रूव करना है, मैंने ये प्रूव करना है कि आपका ए और सी में रिलेशन है। तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ, मैं एक फंक्शन डिफाइन करती हूँ। नाउ वी डिफाइन, हम डिफाइन करें फंक्शन जी ऑफ एफ। ये बेटे याद रखिएगा ये एफ ऑफ जी नहीं है, हमने ए से सी तक जाना है। तो ए का जो ऑपरेशन होगा वो पहले ऑपरेट होगा लेकिन लिखने में वो बाद में लिखा जाता है, ठीक है। एफ ऑपरेट होगा तो फिर ए से बी तक चीज जाएगी, फिर उस पे जी लगेगा तो वो चीज सी पर जाएगी। तो मतलब मैंने जी ऑफ एफ लिखा, आप इसको एफ ऑफ जी नहीं लिख सकते। अगर एफ ऑफ जी लिखेंगे तो जी पहले ऑपरेट होगा, एफ बाद में ऑपरेट होगा, तो वो ए से सी तक चीज जाएगी नहीं। तो हमने डिफाइन किया है फंक्शन ए से लेके सी तक। मैंने प्रूव करना है कि ये और ये आपस में इक्विवेलेंट हैं। इसका मतलब है इनको रिलेट करने वाला जो फंक्शन है मुझे वो बाइजेक्टिव चाहिए। मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में आपको पढ़ाया हुआ है कि अगर आपके पास एक चीज बाइजेक्टिव हो तो उनकी अगर आप कंपोजिशन बताएं तो वो भी बाइजेक्टिव है। कंपोजिशन क्या होती है, जैसे आप नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, फंक्शंस को आप मल्टीप्लाई बेसिकली कंपोजिशन के थ्रू करते हैं आम अल्फाज में, ठीक है। इसी पर डेफिनेशन हो रहा है लेकिन आप आम अल्फाज में समझ लें। ये आपके पास क्या है, एफ बाइजेक्टिव, जी क्या है बाइजेक्टिव, जी ऑफ एफ तो इसकी कंपोजिशन है, कंपोजिशन ऑफ बाइजेक्टिव तो बाइजेक्टिव होती है। तो हमें प्रूव करने की जरूरत ही नहीं है, हम लिख देंगे वी नो दैट, हमें क्या मालूम है, कंपोजिशन ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शंस इज बाइजेक्टिव। तो जी ऑफ एफ तो इन दो बाइजेक्टिव की कंपोजिशन है, तो इसका मतलब मैं लिख सकती हूँ सो जी ऑफ एफ इज बाइजेक्टिव। और अगर जी ऑफ एफ बाइजेक्टिव है तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, ये तो एक दूसरे के इक्विपोटेंट हो गए, ये एक दूसरे से रिलेट कर गए। लिया हमने यहाँ से था, ये दो बातें लेके ये बात प्रूव होगी। इसका मतलब है जो रिलेशन है वो आपके पास क्या बन गया, ये रिलेशन था ये आपके पास बन गया ट्रांजिटिव। हमने इसको रिफ्लेक्सिव भी कर लिया, सिमेट्री भी कर लिया, ट्रांजिटिव भी कर लिया, और एज अ होल इन तीनों को मिला के आप क्या कहते हैं कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो लास्ट में आप लिख देंगे हेंस प्रूफ, ठीक है, या आप स्टेटमेंट डाल दें तो वो भी चलेगा, कोई मसला नहीं है। अब एक तो क्वेश्चन एज इट इज आ सकता है, ये एक आपकी बुक में लिखा हुआ है कि उसके 3 पार्ट्स किए गए हैं। पहला पार्ट जो है, शाम सीरीज को फॉलो कर रही हूँ, चैप्टर नंबर 6, पहला पार्ट जो है वो रिफ्लेक्सिव के लिए है, सेकंड पार्ट जो है वो सिमेट्रिक के लिए है, थर्ड पार्ट ट्रांजिटिव के लिए है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें और कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट भी छोड़ा करें, और हमारे लिंक्स भी जो है ना शेयर किया करें। हमारी अगर रेटिंग नहीं बढ़ेगी तो हम अगली वीडियोस को अपलोड करने के काबिल ही नहीं रहेंगे। तो काइंडली हमारे साथ कोऑपरेट किया करें, हमारे लेक्चर पर कम से कम अच्छे रिव्यूज जरूर दिया करें पढ़ने के बाद, और हमें ये भी बताया करें कि आपको किस थ्योरम की वीडियो चाहिए, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि हम आपको पूरा का पूरा कोर्स पढ़ाएं। आप कमेंट सेक्शन में जाके थ्योरम नंबर डाल दिया करें, उसकी वीडियो हम अपलोड कर दिया करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस, और अच्छे अच्छे कमेंट्स देते रहें। नेक्स्ट टाइम जो कमेंट सेक्शन में आएगा हम वीडियो में बकायदा उसको नॉमिनेट भी करेंगे, उस बच्चे या उस बच्ची को, ठीक है, उसका नाम लेंगे और उसको अप्रिशिएट भी करेंगे, और माइट भी पॉसिबल हम कुछ अर्से के बाद गिफ्ट हैम्पर्स भी उनकी तरफ भेजना शुरू कर दें। तो हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। और ये क्वेश्चन का लबे-लुबाब जो था वो मैंने आपको बता दिया कि द रिलेशन, ये रिलेशन बेसिकली इक्विपोटेंट था, वो क्या है आपके पास इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव हो चुका है, क्योंकि मैंने तीनों बातें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव प्रूव कर दिया है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।